झारखंड सरकार को किसी ने आईना दिखाने का काम किया था, वो झारखंड के युवा थे। झारखंड ने मैनिफेस्टो में 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति को अपने मैनिफेस्टो में रखा था। मगर काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से कुछ फैसला नहीं आया था। इसको लेकर झारखंड के जो तमाम युवा हैं संघर्ष कर रहे थे और सड़क से लेकर सदन तक अपनी बातों को रख रहे थे। पिछले दिनों कैबिनेट में हेमंत सोरेन सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है, मगर इसके पीछे एक बहुत बड़ा आंदोलन था और इस वक्त जो युवा हैं वो उसमें कितनी खुशी है, हम इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं शशि पन्ना जी। शशि जी, कैसा लग रहा है, एक बहुत बड़ा संघर्ष, एक आंदोलन के बाद जो है सरकार ने अंतिम समय में अपना फैसला सुना दिया? देखिए, ये हमारे लिए ही नहीं, ये पूरे झारखंड वासियों के लिए खुशी की बात है। 1932 का खतियान झारखंड की अस्मिता और पहचान से जुड़ा हुआ है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से ही ये लगातार मांग उठती आ रही थी कि झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाए और नियोजन में 1932 खतियानधारियों को ही प्राथमिकता दी जाए। तो ये आज 22 साल होने को है झारखंड को, और 22 साल में ये हम लोगों को खुशी मिला है। ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है और हम चाहेंगे, और हम झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 1932 खतियान लागू कर दिए। अब हम चाहेंगे कि जो ये 1932 खतियान का जो प्रारूप है, ये जल्द से जल्द विधानसभा से इसका इस विधेयक पास किया जाए और 9वीं अनुसूची के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाए, ताकि ये ज़मीनी स्तर पर जल्द से जल्द ये लागू हो सके। और इसमें जो भी सुझाव है, जो भी बदलाव है, जब विधेयक आएगा उसमें हम लोग भी सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे। कुछ इसमें ऐड ऑन करना होगा या कुछ हटाना होगा तो उस पर हम लोग सरकार के समक्ष रखेंगे और जल्द से जल्द हम मांग करेंगे सरकार को कि इसे विधेयक पारित करके 9वीं अनुसूची के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाए। इस चीज़ को लेकर कई जो लोग हैं वो विरोध में भी है, वो भी असंतोष जता रहे हैं। उसको किस ढंग से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, विरोध में कौन है? अभी मधु कोड़ा जी का विरोध आया, गीता कोड़ा जी का आया, सूर्य सिंह बेसरा जी का आया। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कोल्हान वासियों के लिए भी, कि जो 1932 खतियान आधारित जो अभी कैबिनेट में पास किया गया है, वो बोल रहे हैं कि हमको 32 नहीं 64 चाहिए। बल्कि एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि 1964 से पहले भी कोल्हान में कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है। 1897 में हुआ है, 1906 से वहाँ पर हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो क्षेत्र अछूता है और वहाँ सर्वे नहीं हुआ है, उनके पास खतियान नहीं है। रिकॉर्ड रूम में खतियान अवेलेबल है। यहाँ तक कि जो बात कर रहे हैं, एक जो कोल्हान क्षेत्र है वो एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। एक पत्र जारी किया गया था कार्मिक विभाग द्वारा 25/2/2019 का। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अनुसूचित जाति के लिए 10/8/1950 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 6/9/1950 से पहले का जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स है उसके आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र बनेगा। तो ये हमारे लिए तो 1932 का खतियान पहले से ही लागू था। यहाँ तक कि मैं जिस जिला से आता हूँ वहाँ पर 2 बार सर्वे हुआ। एक बार कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ 1913 से लेकर 1920 में, और एक रिविजनल सर्वे हुआ है 1991-92 में। मेरे पास 1991-92 का भी खतियान है और 1913-14 में जो मेरे एरिया में सर्वे हुआ उसका भी खतियान है। तो जब मुझे जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है तो मैं 1913-14 का खतियान को लगा करके मैं जाति प्रमाण पत्र बनाता हूँ। तो इसमें किसी भी तरह का विरोध करने की बात नहीं है। कुछ लोगों की अज्ञानता की वजह से ये भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। इसमें किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं है। और लातेहार के भी जो हमारे माननीय विधायक है उनके द्वारा भी ये बात कही गई थी कि 1992 वाले लोग कहाँ जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं भी वहीं का निवासी हूं और मैं भी 1913 और 14 का खतियान के आधार पर वहां मैं जातीय प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मैं बनाता हूं। तो इसमें भ्रम की स्थिति को ये एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं, किसी को ये छूटा नहीं जाएगा। यहाँ तक कि मैं सरकार को एक और सुझाव दूंगा कि झारखंड एक वन संपदा और खनिज संपदा से संपूर्ण प्रदेश है। यहाँ पर लगभग 30% घने जंगल के क्षेत्र यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट विलेजेस है। फॉरेस्ट विलेजेस में किसी भी तरह का कोई सर्वे नहीं हुआ है। ये जो हम सर्वे का बात कर रहे हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा होता है और रेवेन्यू विलेजेस में है। तो जो फॉरेस्ट विलेजेस है वैसे लोग को भी इसमें शामिल किया जाए। जो वन अधिकार कानून के तहत जिनको वन पट्टा मिला है उनको भी इसमें इस नीति के तहत इनको भी शामिल किया जाए, और जो छूट रहे हैं अन्य प्रावधान ला करके उनको भी शामिल किया जाएगा। अब 32 की बात कर रहे हैं, मगर पिछले दिनों कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक हुई जिसमें यह मुद्दा भी उठा
और गीता कोड़ा ने और मधु कोड़ा ने अपनी बातें भी रखी। और उस दौरान जो प्रदेश प्रभारी है उनका यह जवाब आया कि सबके बारे सोचा जाएगा, जहाँ जहाँ भी अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुए हैं उनका भी ख्याल रखा जाएगा। तो फिर 32 का खतियान कैसे लागू होगा? देखिए, जहाँ तक बात है, आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। जब कैबिनेट हुआ था, कांग्रेस के 4 मंत्रीगण थे, उनका भी समर्थन प्राप्त था, तब जाकर के ये कैबिनेट से पास हुआ है। जहाँ तक बात रहा सबको साथ में रहने का, ये कांग्रेस पार्टी आपस में ये बैठ करके ये अपने विधायक जो जिनको एक भ्रम और एक कन्फ्यूज़न की स्थिति है, वे आपस में बैठ करके उनको समझा लिया जाएगा। और ये बात स्पष्ट है कि पूरे झारखंड राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है। 1932 कहने का मतलब जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है उसके आधार पर आप यहाँ पर जो सभी लोगों हैं, सभी लोगों को इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ तक कि ऐसा कोई जिला अछूता नहीं है जहाँ पर झारखंड में कैडेस्ट्रल सर्वे नहीं हुआ है। अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर ये सर्वे हुआ है और ये सर्वे का जो दस्तावेज है वो रिकॉर्ड रूम में और एक प्रति अंचल कार्यालय में हल्का कर्मचारी के पास मौजूद है। तो मुझे तो किसी भी तरह से ये नहीं लगता है कि ये किसी भी कोई भी तरह के लोग इसमें छूटने वाले हैं। और जहाँ तक बात रहा 1932 ही कट ऑफ डेट क्यों, आप देखिएगा 1930 के बाद से आप यहाँ पर देखिएगा लगातार 1930 से लेकर 1970 के आसपास देखिएगा एक कई तरह के उद्योग घराने यहाँ पर आए। यहाँ टाटा स्टील बसा, यहाँ पर एचएसी बना, आपका सेल बना, सीसीएल बीसीसीएल से लेकर सारा कुछ यहाँ पर बना, जहाँ पर कि एक बहुत मास स्केल में यहाँ पर माइग्रेशन और मूवमेंट हुआ है, जिससे कि झारखंड के लोगों का जो संस्कृति है और परंपरा है उस पर बहुत ज़्यादा मतलब एक डेमोग्राफिक चेंजेस हुआ है। और यहाँ पर जो हमारा हक अधिकार है, रोजी रोजगार है, बाहर के लोग आकर के लेते चले गए। टाटा बना, टाटा में रोजगार कौन लिए? सब बाहर से लोग आकर के। बिहार बना, बिहार में कौन रोजगार लिए? यहाँ पर सब बाहर से लोग आकर के यहाँ पर बस गए। यहाँ तक कि आज 86 वाला एरिया को आज मिनी बिहार बनाया बोला जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में हमारे लोग कहाँ जाएंगे? हम बिहार जाते हैं, हमें रोज़गार नहीं मिलता। हम बंगाल जाते हैं, वहाँ रोज़गार नहीं मिलता है। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, वहाँ हम लोग को रोज़गार नहीं मिलता। तो आखिर झारखंडी जाए तो जाए कहाँ? झारखंडी को अगर न्याय देना है तो एकमात्र विकल्प है कि खतियान के आधार पर 1932 खतियान जो है उसके आधार पर यहाँ पर स्थानीय नीति बनाया जाए और नियोजन में इसकी प्राथमिकता दी जाए। अभी एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये स्थानीय नीति को केवल परिभाषित किया जा रहा है। सरकार से हमारी ये भी डिमांड है कि इसको जो स्थानीय नीति को परिभाषित कर रहे हैं उसको नियोजन में भी प्राथमिकता दी जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग झारखंडी लोग सरकारी नौकरी पे आ सके। मरांडी जी के टाइम भी तो 1932 आधारित जो स्थानीय नीति है वो लागू किया जाने का प्रयास किया गया था, मगर वो कोर्ट में अटक गया। फिर तो कोर्ट में नहीं अटक जाएगा? देखिए, जहाँ तक बाबूलाल मरांडी जी का बात आया है, जो 2002 में कोर्ट का जजमेंट आया है, एक्चुअल में आप वो जजमेंट पढ़िएगा और जो संकल्प है, जो नोटिफिकेशन है, उसको आप पढ़िएगा तो उसमें एक बात स्पष्ट है कि बाबूलाल मरांडी ने जो स्थानीय नीति लागू किया था वो अंतिम सर्वे के आधार पर किया था। जो 1982 का जो पत्र है उसमें आप देखिएगा कि जिला में जो अंतिम सर्वे हुआ उसके आधार पर हुआ है। अभी जो लागू किया जा रहा है वो 1932 मतलब वो कैडेस्ट्रल सर्वे की ओर जा रहा है, उससे पीछे की ओर लागू करने के लिए जा रहा है। और 2002 का जजमेंट में ये भी हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था कि सिर्फ खतियान ही एक आधार नहीं हो स्थानीय को परिभाषित करने के लिए, खतियान के साथ साथ भाषा, संस्कृति और परंपरा को भी जोड़ा जाए। तो उस आधार पर मैं मांग करूंगा कि खतियान के साथ साथ हम लोग का जो है 1932 के साथ साथ जो झारखंड के जो भाषा, संस्कृति, परंपरा है वो भी झारखंडी की पहचान होनी चाहिए। जो हमारा नौ भाषा है उसको भी पहचान मिलना चाहिए और उसके आधार पर खतियान और भाषा, संस्कृति और परंपरा के आधार पर ही ये जो है स्थानीय नीति तय होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार किसी भी तरह का रोक लगना चाहिए। और रोक का जो कोर्ट का जो पेच फंसता है उससे दूर होने के लिए नवी अनुसूची में डालने के लिए सरकार ने प्रस्ताव किया है। तो ये यहाँ से विधेयक पास होगा, विधेयक पास होने के बाद केंद्र सरकार में जाएगा और संसद से पास होने के बाद नवी अनुसूची में डाला जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नवी अनुसूची में जो भी कानून डाला जाता है वो एक जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहता है, और ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा तो ये निश्चित तौर पर ये हम लोग को कोर्ट से एक प्रोटेक्शन मिलेगा। शशि पन्ना जी, एक चीज़ और है इसमें, बोकारो में कई विस्थापित गांव हैं जहां ना पंचायत है ना तो नगर निगम है,
अगर ऐसे चीज़ में देखा जाए, क्योंकि बाकी जिनके जो भूमिहीन है उनका जिम्मा ग्राम सभा को दिया गया है। अब जब पंचायत नहीं है तो ग्राम सभा भी नहीं है, तो उनके लिए कुछ नहीं सोचा गया। उनके लिए कैसे सरकार सोचेगी? नहीं, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जैसे मैं कहा कि वन भूमि का सर्वे नहीं होता है, उसी तरह से ये भी मामला फंस रहा है। तो वैसे परिस्थिति में भी सरकार को वहाँ के जो स्थानीय अंचल अधिकारी है और ग्राम सभा तो ज़रूर निश्चित तौर पर होगा। ग्राम सभा ही फिलहाल एकमात्र माध्यम बनता है, क्योंकि मैं भी जिस गांव से आता हूँ वहाँ से बहुत लोग मास स्केल में माइग्रेशन हुआ है। वहाँ से रांची तो दिल्ली की ओर माइग्रेशन हुआ। मैं लातेहार जिला का जो महुआनाट प्रखंड से आता हूँ, मास स्केल में माइग्रेशन हुआ। तो वहाँ भी अगर आज मैं जाता हूँ तो वहाँ के जो ग्राम प्रधान है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो आज से जो 60 साल 70 साल पहले 80 साल पहले से जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनको भी वो पहचानते हैं, उनके पूर्वज को भी पहचानते हैं। तो एक ग्राम सभा एकमात्र माध्यम होगा इसमें। और इसके जो कैबिनेट से द्वारा पास हुआ, इसमें यह स्पष्ट उल्लेखित है कि जहाँ पर सर्वे नहीं हुआ, जिनके पास खतियान नहीं है, वो ग्राम सभा उनको प्रमाणित करेगी और उसके आधार पर ही उनका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। आपको लगता है कि इसका जो ड्राफ्टिंग है या जो फॉर्मेट है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाना चाहिए? यह चीज़ अमित महतो ने भी किया। क्या आपको भी यह चीज़ लगता है कि एक अच्छे व्यक्ति से, एक रिटायर्ड जज से इस चीज़ का फॉर्मेट करवाना चाहिए? बिल्कुल, मैं चाहूँगा, सरकार को कहना चाहूँगा कि जो ड्राफ्टिंग के लिए जो कमेटी बनाया जा रहा है, उसमें आप यहाँ तक कि सत्ता पक्ष, सत्ता विपक्ष, जितना भी सामाजिक कार्यकर्ता है, जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, और जो भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है या जो वर्तमान आईएएस ऑफिसर है, सबको उस कमेटी में रखा जाए। एक ऐसा विधायक बनना चाहिए जो कि केंद्र सरकार भी इसका विरोध नहीं कर पाए और कोर्ट भी विरोध नहीं कर पाए, ताकि हम ये जो पिछले 22 साल से हम बार बार ये एक ही आंदोलन पर हम ध्यान दे रहे हैं, हम इस मुद्दा पर का एक परमानेंट सॉल्यूशन करके जो अन्य मुद्दा है उस पर हम ध्यान दें और झारखंड को एक प्रगति की ओर ले चले। बता दें, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे शशि पन्ना जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, एक पटल पर आकर इस चीज़ पर, विषय पर ध्यान दे और अपने जो झारखंड है उसके विकास के बारे में सोचे।